पिछले हफ्ते वही बातें हुई जो इस हफ्ते दोबारा हो रही हैं, यानी कि सुबह तक का टाइमिंग ये था कि 2 बजे तक दुकानें बिल्कुल बंद, पर दोबारा चैम्बर लोगों के सेवियर बन के सामने आ गई है और उन्होंने कहा कि 9 बजे तक दुकानें खुली रह सकती हैं। पर सवालिया निशान ये है कि अभी तक किसी भी डीसी द्वारा इस बात को पुष्टि नहीं की गई है, यानी कि डीसी जम्मू द्वारा हो या डीसी कठुआ द्वारा हो, डीसी सांबा द्वारा हो, किसी ने भी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि भैया आप अपनी दुकानें बंद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब इस सब का जो भी क्योस इस बार दोबारा इस हफ्ते बन गया है, दोबारा से क्लियर करते हैं। पिछली बार भी अरुण जी से क्लियर किया था, इस बार भी अरुण जी से ही क्लियर करते हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कि आखिरकार दुकानें बंद करनी है भी हैं 2 बजे या नहीं, क्योंकि टाइमिंग देख लीजिए बस 2 बजने ही वाले हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते जो कि और हमने सुना, आपसे बातचीत हुआ, इस बार फिर से वही हो रहा है, 2 बजे 9 बजे 2 बजे 9 बजे फिर से शुरू। इस बार क्या होगा, 2 बजे या 9 बजे? 9 बजे हमारी तरफ से जो बात हुई है, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके रखी है, डीसी साहब से हुई है, एसएसपी साहब से हुई है कि आज के दिन दुकानें जो हैं वो बंद नहीं होंगी और रात को 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। क्योंकि जिस तरह से जो ऑर्डर आया, मैंने उस ऑर्डर के बाद जब मैंने डीसी साहब से बात की, मैंने उनको क्लियर कर दिया कि भाई हमारे लोग जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते कि 3-3 दिन हम लोग जो हैं दुकानें बंद रखें। अभी कि हम लोग जो हैं इस फेवर में नहीं है कि इस वायरस को बढ़ाया जाए। हम भी चाहते हैं कि ये वायरस जो है कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से जो है 3 दिन बंद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा। और मैंने अकॉर्डिंगली उनसे भी रिक्वेस्ट की, हमारी बात को माना गया और मैंने अपनी सारी बाज़ार एसोसिएशन जो हैं उनको कन्वे कर दिया कि आज जो है कम से कम रात को 9 बजे तक हमारी दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। और उसके बाद कल और परसों 2 दिन जो है जिस तरह का एसओपी आया है चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस से, हम उसी को फॉलो करेंगे और 2 दिन हमारा जहां कंप्लीट बंद रहे। इस समय इन्होंने हमेशा ही ट्वीट किया और ट्वीट करके बता देते हैं कि भैया क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, पर अगर अभी की बात करें कोई ट्वीट अभी तक आया नहीं है। ये सिर्फ जो चैम्बर हमेशा लोगों की मदद करने पहुंचता है, दोबारा चैम्बर ही आया है सामने कि आप 9 बजे तक बंद करिए, अभी तक कोई ट्वीट ऐसा आया नहीं है। देखिए, हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें बड़ा क्लियर हुआ है, क्योंकि अगर इन्होंने ट्वीट करना हो या इन्होंने अगर उस ऑर्डर को फॉलो करना हो तो आज दोपहर 2 बजे के बाद बंद हो जाता है। और हमारी तरफ से उनको जो रिक्वेस्ट गई है कि भाई आज का दिन हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को काम करने का मौका दीजिए, क्योंकि एक तो शादियों का सीज़न है और दूसरा 3 दिन तक बंद रखना जो है वो हमारे बिजनेस मैन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी बात को माना गया है और अकॉर्डिंगली हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको मानते हुए जिस तरह से आज हम लोग कह रहे हैं कि 9 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी वही है अभी कि वो अपनी तरफ से कोई इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर उनको कोई स्टेप लेना हो तो उनको अगर ऑर्डर को फॉलो करना हो तो आज 2 बजे के बाद उनको ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। मतलब अपने ऑर्डर के खिलाफ भी नहीं जाना, पर आप लोगों की बात भी माननी है, कुछ ऐसा? बिल्कुल। ये देखिए, कोई भी चीज़ होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। वो भी इस बात को समझते हैं कि आज जो पोजीशन है और जिस तरह का इस माहौल चल रहा है उसमें वायरस बढ़ता जा रहा है। हम भी यही सोच रहे हैं कि वायरस बढ़ता जा रहा है उसके और साइमल्टेनियसली हम लोग जब सोचते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को लॉसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को समझती है कि बिजनेसमैन के लॉसेस जो हैं किस तरह से हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें। उसकी बात उसी बात को लेकर के हमारी चिंता भी हुई, हमारी डिस्कशन भी हुई और उसी डिस्कशन का एक परिणाम था कि आज 9 बजे तक हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अपना अपना काम कर सकेंगे। कल और परसों 2 दिन जो है वो बंद रहे। पिछली बार एमएचए की गाइडलाइंस एसेंशियल सर्विसेज के लिए और नॉन एसेंशियल सर्विसेज के लिए बिल्कुल क्लियर थी। इस बार जो ऑर्डर आया है वो कुछ क्लियर नहीं है, सिर्फ बोला है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। क्या वही वाला नॉन एसेंशियल अभी इस समय साथ में लेकर चले या कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि शादियां भी हैं? नहीं, देखिए, हमने उनसे बात की है। अभी मेरी बैंक्वेट हॉल वाले जो हैं उनके साथ मीटिंग है। कुछ सजेशंस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं, कुछ सजेशन जो हैं वो हमारी तरफ से हैं। जहाँ तक असेंशियल कमोडिटीज़ का मतलब है, वो तो सीधे सीधी बात आती है कि जो ग्रॉसरी आइटम है, जो केमिस्ट हैं या कोई दूध दही वाली दुकानें हैं, ये असेंशियल में आती हैं। तो बाकी चीज़ें जो हैं उनको अगर हम लोग बिज़नेस कम्युनिटी के हिसाब से देखें
अगर उनकी नेचर में देखें तो आज हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है, लेकिन फिर भी इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक शादी ब्याह का मसला है, हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह की प्रॉब्लम जो है, जो शादी ब्याह के जो फंक्शन हैं उनमें ना आए। उसकी चिंता एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं। अभी कोई ना कोई सोल्यूशन जो है उसके बारे में ज़रूर निकलेगा, ताकि आने वाले समय में जब जो शादियां हैं, जिन दिनों में शादियां हैं, उनमें कहीं कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हो जिसकी वजह से शादियां जो हैं वो डिस्टर्ब हों। तो हमारा ये मानना है कि हमने यही चिंता की है हमेशा कि किसी तरह से भी हम लोग जो हैं बिज़नेस कम्युनिटी के फेवर में इस तरह से हम लोग रहें, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हुए उनके लॉसेस जो हैं कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक्वेट हॉल वाले अब मना कर रहे हैं कि अब हम शादियां यहाँ पे नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें वहाँ से कभी भी हमारे FIR भी हो सकती है, ताला भी लग सकता है, हैरस भी किया जा सकता है। अब वो लोग क्या करें जिनके लिए ये बातें आ रही हैं, जो बैंक्वेट हॉल वाले मना कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा ना, एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारी मीटिंग है, मीटिंग के बाद में जो भी हम सोल्यूशन ढूंढेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके ढूंढेंगे, और जो भी हमारा सोल्यूशन होगा उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि जो शादियां हैं वो एज इट इज़ हों। टाइमिंग में कोई चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए उसकी हम चिंता करें। सैलून्स शनिवार और एतवार खुलेंगे या बंद होंगे? बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल टोटल बंद होने चाहिए, क्योंकि शादियों का सीज़न है। मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की है। हाँ, इतना ज़रूर है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अगर 10 लोगों की कैपेसिटी है और अगर 3 लोग वहाँ पर बैठे हैं, सीटिंग में हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर 3 की जगह 8 लोग हैं फिर प्रॉब्लम है। तो इस तरह से करना चाहिए। टाइमिंग जो है उसको फिक्स करते हुए सैलून जो है वो चलें, इस बात को लेकर के हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। लेकिन हमारी तरफ से यही है कि भाई जो भी हो, क्योंकि सैलून जो हैं स्पेशली इस शादी के सीज़न में उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो जो भी हो वो इस तरह से हो कि जिससे एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी रह जाए और अपने बिजनेस कम्युनिटी के लॉसेस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं। पिछली बार डीसी, आखिरी सवाल मैं कर रही हूँ, पिछली बार डीसी साहब ने कहा था हमारे ही इंटरव्यू में कि ना तो इस बार आप पर, पिछले हफ्ते में, कि ना चालान होगा, ना आपको बुक किया जाएगा, ना ही FIR कोई दर्ज होगी। क्या इस हफ्ते में शनिवार और संडे को इस समय कुछ ऐसा ही होगा, या फिर इस बार FIR हो सकती है, चालान भी कर सकते पिछली हैं? बार भी जो हुआ था वो आपस में म्यूचुअली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसी बात को लेकर के हमने कहा था कि इस तरह का कोई भी FIR जो है वो नहीं लगना चाहिए। इस बार भी म्यूचुअली हमारा, हाँ, कोई अगर मेजर वायलेशन पे आता है उसके खिलाफ तो एक्शन होगा, लेकिन अगर माइनर वायलेशंस जो होती हैं उस पर कहीं ना कहीं फिर भी मैं ये कहूँगा कि उनका लीनियंट व्यू रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि क्योंकि 2 बजने को कुछ ज़्यादा समय रह नहीं गया, लगभग 10 मिनट बचे हैं, और 10 मिनट की अगर मैं बात करूँ, 10 मिनट के बाद आपको अपने दुकानों पे ताला लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। शाम तो अगर बात करें 9 बजे तक आपकी दुकानें जो हैं वो ज़रूर खुली रहेंगी। ये बात क्लियर कर दी है चैम्बर ने। वहीं आपको बता दें, अभी तक की कोई आधिकारिक घोषणा जो है वो DC ऑफिस द्वारा नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ये बात को क्लियर किया गया है, ये जो भी हुआ है ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। हाँ, कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, इस बात को मैं दोबारा से क्लियर कर रही हूँ। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।